नमस्ते दोस्तों। सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने समय तक एक दूसरे के साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब आप किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को हिम्मत दे, सपोर्ट करें। ये कहानी है रूही की, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थी और नीतीश एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूही और नीतीश एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूही नीतीश से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नीतीश का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रूही से मिला था। रूही बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूही ने नीतीश को कभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी कि नीतीश अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी नीतीश को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रूही उसके नए काम के, नई जगह के बारे में पूछती रहती थी कि सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है या नहीं, काम में ध्यान लगता है या नहीं। रूही उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूही बहुत परेशान रहने लगी। नीतीश ना तो खुद रूही को फ़ोन करता था और जब रूही फ़ोन करती थी तो ये बोलकर फ़ोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि नीतीश ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर रूही थक कर नीतीश को फ़ोन करना छोड़ दी और नीतीश तो अब उसे खुद से फ़ोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। रूही ने खुद फ़ोन किया नीतीश को, उसने फ़ोन नहीं उठाया। रूही ने उसे 4-5 बार फ़ोन किया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उसे बाद में खुद कॉल किया। रूही बहुत परेशान हो गई थी। वो सोचने लगी कि सच में नीतीश काम में व्यस्त रहता है कि या कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रूही अपने काम से छुट्टी लेकर नीतीश को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रूही को नीतीश का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता था। रूही रात के समय नीतीश के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नीतीश के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने नीतीश को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नीतीश ने रूही का फ़ोन नहीं उठाया। फिर रूही ने नीतीश को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नीतीश का फ़ोन आया और उसने रूही को बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फ़ोन रख दिया। उसे रूही की कोई बात नहीं सुनी। रूही उसके घर के बाहर ही बैठ गई कि शायद नीतीश को ऑफिस में बहुत काम होगा और बिना बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है, और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार करने लगी। सफ़र में रूही बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूही की आंख लग गई तो वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नीतीश अभी तक घर नहीं आया था। उसने फिर से नीतीश को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नीतीश बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। रूही बोली, तुम कहाँ हो रात भर से, तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नीतीश गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही बोली, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। नीतीश बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फ़ोन रख दिया। रूही बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नीतीश को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नीतीश के पड़ोसी से एक बार पूछ ले कि नीतीश यहाँ रहता भी है या नहीं, या कहीं और शिफ्ट हो गया। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नीतीश यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नीतीश ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई।
वो बहुत बेचैन हो रही थी, नीतीश ऐसा क्यों कर रहा है। वो नीतीश को फ़ोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फ़ोन उठाता था और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद नीतीश का फ़ोन आया। रूही अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नीतीश, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से नीतीश बोला, अब प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ, और पिछले 1 महीने से मैं उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया उस दिन। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नीतीश ने फ़ोन रख दिया। रूही ये सब सुनकर मानो जैसे कि उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी। वो सोचने लगी कि कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वह उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नीतीश को फ़ोन करने लगी कि ऐसे नीतीश नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नीतीश ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। रूही डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उसे रोज ऑफिस से फ़ोन आते। आखिर में बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रूही ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता। रूही अब धीरे धीरे संभल रही थी। नीतीश ने फिर कभी रूही को कॉल नहीं किया और रूही ने भी कभी नीतीश को कॉल नहीं किया। इसी दौरान रूही के ऑफिस में एक हर्ष नाम का लड़का था जिसने ज्वाइन किया रूही के डिपार्टमेंट में ही, और उसको रूही पहली बार में ही पसंद आ गई थी, लेकिन वह उसे बोलने से डरता था। लेकिन धीरे धीरे ये साथ में बातें करने लगे, लंच साथ में करते थे, ब्रेक पे जाते थे, तो हर्ष को रूही और पसंद आने लगी और एक दिन उसने हिम्मत करके उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन रूही अभी तैयार नहीं थी और रूही ने अपनी सारी पिछली बातें बताई और रूही ने कहा, मुझे थोड़ा समय दो, और क्या तुम मेरी हाँ का इंतज़ार करोगे? तो हर्ष ने कहा, हाँ ज़रूर। तो दोस्तों, ये कहानी थी रूही की। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई हमारा रिलेशन बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन वह एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि रूही के साथ हुआ, लेकिन हमें आगे फिर भी बढ़ना है।